आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी साथी, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द साथिया। आप समझे ना समझे पर मैं तो आपको समझती हूँ और मैं आपसे बात भी इसी तरीके से करती हूँ कि जैसे अपने दोस्तों और अपने प्यारों और अपने करीबी अजीज़ों से किया जाए। आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊँगी वो है इसमें एक मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ जो लगी कि एक तो माल और असबाब बढ़ाने के लिए तो है ही, रिज़्क़ में इजाफे के लिए, साथ साथ उसकी हिफाजत के लिए कि चोरी नहीं होगी। ये आपके माल व असबाब को, आपका घर में कोई कीमती चीज़ पड़ी है, जो भी आपके पैसे हैं, चोरी फ्रॉड होने का बड़ा ख़तरा होता है, आप इससे भी महफूज रहेंगे। तो अल्लाह के कलामों में बड़ी बरकत है, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है और अल्लाह की बड़ी शान वाला है, उसके नाम बड़ी शान वाले हैं। हम गुनाहगार हैं और हम लोग असल लोग ना क्वेश्चन करते हैं, ये वजीफ़ा किया एकदम से, जैसे स्पीड लगा के वजीफ़ा कंप्लीट किया, इससे कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक तो ये कि वजीफ़ों को पढ़ने के लिए आपका इत्क़ाद, यकीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो वज़ाइफ देते हैं वो कुरान पाक की आयात होते हैं, या इसमें अल्लाह होते हैं, या इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, दुरूद पाक हो सकता है। तो इनकी अफादियत पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसका असर होना तो लाजिम है और इससे इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होना भी लाजिम है। लेकिन चूँकि हम उस यकीन, एतमाद और उस बिलीफ के साथ अगर पढ़ने में कमी हो तो फिर वो नताइज शायद आपको नहीं मिल, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो नीयतों को देखता है। आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयतों पे है। बेशक आपकी नीयत बिल्कुल खालिस है, लेकिन हम थोड़े से जल्दबाज होते हैं। हम चाहते हैं अभी किया ना, अभी कल नतीजा निकल जाए, इधर मैं वजीफ़ा पढ़ के बैठूँ, उधर से इसका सब जवाब आ जाए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। अब यकीन माने, मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ ना, ऐसे हज़ारों वाक़यात है मेरी ज़िंदगी में जिसको मैंने समझा ओह ये काम नहीं होगा, ये तो बस बेड़े गर्क हो गया, अब तो नहीं हो सकता, अब क्या, मायूसी के बादल आ गए। और अल्लाह ने थोड़े टाइम बाद में मुझे समझ आ गई कि जब अल्लाह ने मुझे वो खोल के चीज़ बता दी, दिखा दी, और अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर चीज़ दे दी, तो मुझे मेरे रब की हिकमत नज़र आ गई। तो मेरा अल्लाह ने मुझे यहाँ इसलिए ये मेरी दुआ कबूल नहीं की कि मेरे साथ आगे ये होना था। तो इसलिए मैं अल्लाह के फ़ैसलों को मनो अन कबूल करती हूँ और इस यकीन के साथ कबूल करती हूँ कि मेरा रब मुझसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। मैं गुनाहगार सही, ख़ताकार सही, जो भी हूँ, पर उसी की बंदी हूँ, उसी को मानती हूँ और उसी से मांगती हूँ। हम सब बेशक जितने, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हज़ारों लोग बहुत हमसे बेहतर, अरबों लाखों लोग होंगे, लेकिन हम जैसे गुनाहगार भी उसी की मखलूक है। तो इसलिए उससे मांगे तो उसकी शान पे मांगे, उस जैसा उससे प्यार से मांगे, मान से मांगे। वो अपने बंदों का मान कभी नहीं तोड़ता, ये मैंने आजमाया हुआ है। मुझ जैसे गुनाहगार को अगर वो बात इतने करीब होकर सुनता है, अभी मैं अल्लाह से दिल से कोई बात कर रही हूँ और वो दूसरे लम्हे चीज़ मेरे सामने आ जाती है, तो मैं हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह तो इतना बड़ा बादशाह, बादशाहों का बादशाह, पूरी कायनात का रब, और तमाम चीज़ें जो हमारी अक्ल और समझ भी नहीं सोच सकती, लेकिन तू इतना करीब है एक अपने मामूली बंदे के, मुझ जैसे हकीर और फ़कीर जो खाक से भी कमतर है, और तू उसकी बात एकदम से सुन लेता है। मैंने तुझे पुकारा है, तुम एकदम मेरी तरफ मतवज्जा हो गया। ये बड़ा खूबसूरत एक अल्लाह और इंसान बंदे का रिश्ता है। तो उसको पुकारे, उसके नामों से पुकारे, मोहब्बत से पुकारे और अपना दुख दर्द बयान करें। उससे ज़्यादा आपका कोई हमदर्द नहीं है, उससे ज़्यादा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, उससे ज़्यादा कोई मुश्किलें हल करने वाला नहीं है। खुदारा अपने रब से अपना राब्ता मजबूत करें, अपने रब की तरफ मतवज्जा हों, अपने रब से प्यार करें। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, कोई कुर्सी हमें ताकत नहीं दे सकती, कोई पोजीशन हमें ताकत नहीं दे सकती, कोई पैसा हमें इस्तकामत नहीं दे सकता।
सवाए मेरे रब के हुक्म के और उसकी ज़ात के। तो अल्लाह को उसके नामों से पुकारें, उसको पसंद है, वो अपनी उसकी खुसूसियात के। आज जो मेरा वजीफ़ा है वो भी अल्लाह के नाम का है। आपने फ़र्ज़ नमाज जो पढ़नी है, दूसरे रोज़े का आप तसव्वुर करके जो आपने दिन में सारी नमाज़ें पढ़नी है, उसके बाद आपने अपने माल व असबाब में बरकत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हर नमाज के बाद एक तस्बीह या जलीलो या जलीलो या जलीलो ऐसा पुकारना है कि जैसे आप उसको पुकार रहे हैं उसके सिफ्त से, या जलीलो, उससे मांग रहे हैं आपके रिज़्क़ में बरकत, आपके पैसों में ना सिर्फ बरकत, उसकी हिफाजत के लिए। वो चोरी से महफूज रहेंगे, वो धोखाबाज दही से महफूज रहेंगे और अल्लाह उसमें बरकत भी डालेगा। लेकिन एक बात, हर बातों की एक बात कि रिस्क हलाल, रिस्क हलाल, अल्लाह ना करे हराम ज़राए से किया हुआ पैसा वो जब अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो तरीका अख्तियार करते हैं तो फिर अल्लाह ताला सब जानता है। और लेकिन आप ये इंशाअल्लाह ताला दूसरे रोज़े की 5 फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तस्बीह या जलीलो की करके अल्लाह के हजूर दुआ कीजिए, आपके रिज़्क़ में बरकत के लिए, अज़ाफ़े के लिए और इसकी हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। आमीन।